बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा शिकायत कर रहे थे MTH 202 के हवाले से कि आपके 16, 17 और 18 जो लेक्चर है वो मिसिंग है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में यही लेक्चर जो है कवर करूँगा। इसमें आप लोगों को कुछ फंक्शंस के बारे में बताऊँगा और टाइप्स के बारे में बताऊँगा और इन्वर्स ऑफ फंक्शन कैसे हम लेते हैं। तो ये चीज़ें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वही चीज़ें यहाँ पर हम कन्फर्म करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखते तो ज़रूर है मेरा चैनल लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के निशान को दबा के आल के ऊपर लाजमी कर लिया करें, इससे आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और इंशाल्लाह मैं वीडियोस भी बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को ग्रैंड क्विज़ के हवाले से बताऊंगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन। अब इंजेक्टिव और 1 to 1 फंक्शन कौन सा होता है, आसान से एग्जांपल आपको दूंगा, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे समझ आ जाएगी। अगर आपके पास दो फंक्शंस गिवन, दो वैल्यूज़ गिवन है x एंड y आपके पास गिवन है, अगर तो दोनों के सेपरेट पॉइंट आपस में अटैच हो रहे हैं, सेपरेट पॉइंट मीन्स इसका कनेक्शन इसके साथ अलग से है, इसका कनेक्शन इसके साथ अलग से है, तो वो फंक्शन जो होता है वो इंजेक्टिव या 1-1 फंक्शन होता है, 1 to 1 फंक्शन होता है। कैसे, इस x1 का इसके साथ रिलेशन है, इस x2 का इसके साथ रिलेशन है, अलग अलग है। अगर इसका इसके साथ भी रिलेशन होता और इसका इसके साथ भी रिलेशन होता तो ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होता। जस्ट आपने इतना याद रखना है कि इनका आपस में जो रिलेशन होता है वो सेपरेट होता है, वो वाले फंक्शन 1 to 1 फंक्शन होता है। अब ऐसे कौन से फंक्शन होते हैं जो 1 to 1 नहीं होते यहाँ पे, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसका रिलेशन भी इसके साथ है, इसका रिलेशन भी इसके साथ है, यानी कि दो रिलेशन जो है वो मिक्स नहीं हो सकते, कॉमन नहीं हो सकते। तो इसलिए ये जो है वो 1 to 1 फंक्शन नहीं है। जस्ट आपने ये यहाँ पे याद रखना है। अब इन दोनों में आपने बताना है जी कौन सा फंक्शन 1 to 1 है और कौन सा फंक्शन 1 to 1 नहीं है। एफ में देखते हैं जी, ए का 2 के साथ है, बी का 1 के साथ है, सी का 3 के साथ है। ए का 2 के साथ है, बी का 4 के साथ है और सी का 2 के साथ है। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एक फंक्शन में दो रिलेशन आ रहे हैं, एक में दो जो एरोज हैं वो रिलेशन बन रहे हैं, तो इसलिए ये तो यहाँ पे नहीं हो सकता। इसको तो हम पहले ही कह देते हैं कि ये 1 to 1 नहीं है। ऊपर वाला देखते हैं जी, एफ इज़ क्लियरली 1 to 1 फंक्शन। क्यों? क्योंकि हर चीज़ का सेपरेटली रिलेशन मौजूद है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को समझ आ गई होगी। डायग्राम से ही आप लोगों को ज़्यादा समझानी थी, ये तो सारी कैलकुलेशंस हैं। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल सेम वही चीज़ है, 1 to 1 फंक्शन की इन लोगों ने यहाँ पे हमें बताया हुआ है। उसके बाद आ जाता है सर्जेक्टिव फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। अब सर्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है और ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है। ईच एलिमेंट y इन y इक्वल्स टू f of x फॉर एटलीस्ट 1 x इन x। अब इसमें क्या काम है जी, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले x का रिलेशन है y के साथ, यहाँ पे जो एक रिलेशन है वो दो दफ़ा किसी का रिलेशन है, तो ऊपर इसकी पहले डेफिनेशन हम पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। लेट x corresponding to y b is a function, f is surjective or on to if and only if for all y is a element of y, x is an element of x such that f of x is equal to y। अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो f of x is equal to y के हो, यानी कि x और y का रिलेशन आपस में बन रहा हो, तो तब वो जो फंक्शन होगा वो सर्जेक्टिव फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे x जो है वो y का फंक्शन बन रहा है, यानी कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो ये इसलिए क्या होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। अब कौन सा फंक्शन सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे हम देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ जी पहला a 2 के साथ है, b 1 के साथ है, c 2 के साथ है। f इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज 3 नॉट इक्वल टू f ऑफ x। अब देखें एक जो फंक्शन है वो खाली है, एक फंक्शन क्या है, खाली है, यानी कि यहाँ पे हर एक का रिलेशन, यहाँ पे हर एक के साथ रिलेशन होना ज़रूरी है। अगर एक भी आपका एलिमेंट खाली रह जाता है जिसका रिलेशन x के साथ ना बने तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है। बिल्कुल यही चीज़ हमने ऊपर भी पढ़ी थी कि हर एलिमेंट आपके y के साथ रिलेशन बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है और ये वाला नहीं है। उम्मीद है कि ये जो टाइप है वो आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे कौन सी टाइप आ जाती है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन तो सीधा सीधा ऑन 1 1 फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, 1 1 फंक्शन के कॉरस्पॉन्डेंस होता है। ठीक है,
यानी कि 1 का 1 के साथ रिलेशन, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, जैसे 1 to 1 फंक्शन के साथ था ना कि सेम सेम जो आ रहे थे, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी होता है कि आपके सेपरेटली हर एक का जो रिलेशन होता है वो दूसरे के साथ बन जाता है। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन अ सेट। अच्छा, सेट में जो फंक्शन होता है आइडेंटिटी का मतलब भी होता है सेम 1 1 की तरह, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट इन्वर्स फंक्शन। अब इन्वर्स फंक्शन क्या होता है और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, इसको थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है, एक फंक्शन में लेता हूँ 1 2 3, एक फंक्शन में ले लेता हूँ ए बी, इसका रिलेशन है इसके साथ, इसका रिलेशन है इसके साथ और इसका रिलेशन है इसके साथ। ये था एक फंक्शन। अब हम इसका निकालते हैं इन्वर्स, ठीक है। इन्वर्स कैसे होगा, इन्वर्स में ये होगा दूसरे वाला पहले पे आ जाएगा, पहले वाला दूसरे पे चला जाएगा और जो एरोज़ हैं वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएंगे। एरोज़ का जो मुंह है वो दूसरी साइड पे हो जाएगा, पहले इधर था तो अब इधर हो जाएगा। ये आ जाता है जी इन्वर्स। उम्मीद है कि इन्वर्स की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इन्वर्स जब भी हम किसी चीज़ का निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे इन्वर्स आपका बिल्कुल ऐसे ही होगा हर किसी फंक्शन का। देखें ये इसका और ए बी सी उधर चला गया और वही एरोज़ के जो मुँह हैं वो दूसरी साइड पर चले गए। इसमें भी देखें दूसरी साइड पर चला गया और एरोज़ के जो मुँह हैं वो दूसरी साइड पर चले गए। इसमें भी बिल्कुल देखें वैसा ही हो रहा है, ये वाली चीज़ उस साइड पे चली गया और एरोज़ का मुंह जो है वो दूसरी साइड पे चला गया। यानी कि बहुत ही आसान है ये, इसमें आप लोगों को कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी इन्वर्स निकालने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आ जाता है। इसमें कुछ प्रूफ आ जाते हैं, कुछ थ्योरम आ जाते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक दो थ्योरम आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता भी देता हूँ। इस चीज़ को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और आपको पेन पे सारी चीज़ें समझा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली हर चीज़ समझ में आ जाए। तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ये आ गया। यहाँ पे देखिए आप अब वो कहता है जी कि इफ़ एफ, वो कहता है इफ़ एफ एंड जी आर टू 1 to 1 फंक्शंस देन देयर कंपोजिशन जी ऑफ एफ इज़ 1 to 1। इसकी जो कंपोजिशन होती है 1 to 1, यानी कि एफ और जी की क्या होती है कंपोजिशन, जी ओ एफ, यही होती है ना, जी इंटू एफ ऑफ एक्स, यही कुछ बनता है। ये आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अब वो कहता है कि ये चीज़ जो है वो भी 1 to 1 फंक्शन है। कैसे है ज़रा चेक करते हैं जी। जी ओ एफ हम दो चीज़ें ले रहे हैं, एक जी ऑफ एफ एक्स वन, दूसरी ले रहे हैं जी ऑफ एफ एक्स टू। ज़ाहिर बात है दो चीज़ें जब इक्वल आएंगी तभी प्रूफ होगा, या तो इक्वल आएंगी या इक्वल नहीं आएंगी, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया जी ओ एफ का मतलब होता है जी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये मैंने लिख दिया जी इंटू एफ ऑफ एक्स, ये भी लिख दिया जी इंटू एफ ऑफ एक्स। ये एक्स वन रखते हैं, ये एक्स टू रखते हैं, एक जैसा वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर सकते, जी और जी कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू इक्वल है तो इट मीन्स कि एक्स वन और एक्स टू भी आपस में इक्वल होगा। जब दोनों आपस में इक्वल हैं तो इट मीन्स कि ये ऊपर वाले भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये थ्योरम ये कहता है कि दोनों अगर इक्वल हों तो एक्स वन और एक्स टू अगर इक्वल हों तो वो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है हमारे पास, 1 to 1 फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रूफ है उसकी तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट में वो कहता है इफ़ एक्स अप्रोचेज टू वाई एंड वाई अप्रोचेज टू जी आर बोथ ऑन टू फंक्शंस देन जी ऑफ एफ इज़ ऑन टू। दोनों ऑन टू हैं तो जी ऑफ एफ भी ऑन टू होगा, ठीक है। इसने क्या कर दिया, जी ऑफ वाई को जी के इक्वल रख दिया है, एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल रख दिया है, ठीक है। अब ये दोनों वो कहता है कि क्या ये दोनों जो हैं वो वाई जी के इक्वल होंगे या नहीं। अगर तो ये दोनों जी के इक्वल आ जाते हैं तो बिल्कुल जो है वो ऑन टू फंक्शन होगा। अब ये जो प्रूफ हैं ये आप लोगों ने देख लेना है। ये जो आप लोगों के प्रूफ होते हैं ना ये आपके आ सकते हैं कहाँ पे, आपके डेफिनेशन के तौर पे आ सकते हैं। फाइनल जो आपका होता है ना फाइनल में पेपर, वहाँ पे आप लोगों को ये दे सकते हैं। उसके बाद ये कुछ फंक्शंस के ऊपर ऑपरेशंस जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि फंक्शन में प्लस और माइनस कैसे किया जाता है। तो ये थोड़े से आप लोगों को ऑपरेशंस जो हैं वो समझा देता हूँ ताकि ईजीली हो सके आप लोगों के लिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारा जो है वो मैं बता देता हूँ। एक ही को मैं प्लस भी माइनस भी, एफ ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी एक्स प्लस वन,
उसके बाद आ जाता है एफ ऑफ वाई में रख लेता हूँ। उसने किया हुआ था कि जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को रख लेता हूँ मैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये रख लेता हूँ। सबसे पहले हम प्लस वाला ऑपरेशन करेंगे, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इन दोनों को प्लस करने का तरीका यही होता है, दोनों को बस प्लस के साइन के साथ लिख दें। यहाँ पे वन आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो गया प्लस। अगर इसी को हम माइनस करना चाहते तो कैसे होता, यहाँ माइनस आ जाता, तो ये हो जाता एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ये और ये कट जाता, बाकी बचता माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाता किस में, प्लस में, माइनस में। अब मल्टीप्लाई, यानी कि दो अगर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ऑफ एक्स, तो ये कैसे सॉल्व होते, पहले लिखता मैं एक्स प्लस वन, इसी को भी मैं सोल्व कर रहा हूँ, फिर लिखता मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब सबसे पहले ये वाला एक्स इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स क्यूब, फिर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, वन से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स। अब वन इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब ये आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस ये एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये दोनों ऐड होंगे तो आ जाएगा 2x प्लस वन, तो ये इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई। इसी को अगर डिवाइड में हम रखते हैं, डिवाइड में एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब डिवाइड करते हैं जी, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ये आ जाता एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचेगा हमारे पास, वन ओवर एक्स माइनस वन। तो ये फंक्शंस के ऊपर जो ऑपरेशंस थे, चार ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिए हैं, परफॉर्म कर लिए हैं, ठीक है। तो यही कुछ था इस जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में था, कुछ ऑपरेशंस आप लोगों को बताने थे कि कैसे आप लोगों ने इनको परफॉर्म करना है। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें अभी भी कोई मसला है तो कमेंट लाजमी कीजिए। बाकी यार मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊँ, और कमेंट नेगेटिव कमेंट्स ना किया करें कि सर आप जो है वो काम सही नहीं कर रहे या ये वो, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, मैं उनको खैर इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन कोशिश किया करें यार, जो भी मेहनत करता हूँ उसका कमेंट ऐसा दिया करें कि मेरी भी हौसला अफजाई हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।